बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़न विद मियां आमिर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की जो वीडियो है उसका मकसद जो है वो ये वीडियो उन दुकानदारों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे पैसे भी थोड़े खर्च हों और हमें मुनाफा भी ज़्यादा मिले, सस्ती चीज़ें हमें बाज़ार से मिल सकें और उसका अच्छा मुनाफा हो, रेगुलर आइटम हो, वो पूरा साल बिकती हों और ख़राब होने वाली ना हो। तो उनके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। मैं इधर अपनी दुकान पर वो चीज़ें बेचता हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में दिखाऊंगा, बाकी मैं अपने अगले पार्ट में दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये मेरी दुकान का फ्रंट है। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर कस्टमर आकर खड़े होते हैं और ये मेरी शॉप है। तो अपनी दुकान के फ्रंट के जो है वो बिल्कुल सामने मैंने लेज़ वाला स्टैंड रखा हुआ है। ये वीडियो में आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, मैं इस स्टैंड के साथ बहुत सारे काम लेता हूँ। इसको मैं सिर्फ लेज़ के लिए ही इस्तेमाल नहीं करता, इसके ऊपर मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अगर आपके पास ये वाला स्टैंड है तो आप मेरी तरह इसके ऊपर सामान रख कर अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद जो था वो मेन वो यही था कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाज़ार से मुनासिब कीमत पर मिल सकती हों और आगे हम अच्छे मुनाफे पर उसको सेल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कौन सी हैं। वीडियो में मैं आप लोगों को ये खिलौने सामने लटक रहे हैं जो दिखा रहा हूँ। ये खिलौने मैंने जब बाज़ार में पड़े देखे थे तो मैंने बहुत दफ़ा इनको इग्नोर किया, छोड़ दिया। मैंने इनको लेने का इरादा जो था वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इनको डिस्प्ले कैसे करूँगा। क्योंकि ये एक पुराना मुहावरा है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इनको कैसे डिस्प्ले करूँगा, कहाँ पर रखूँगा कि ये जो है वो चीज़ें बिकें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो फिर मेरे जहन में जो आइडिया आया, क्यों ना मैं लेज़ वाले स्टैंड को इस काम के लिए इस्तेमाल करूं। तो मैंने लेज़ वाले स्टैंड के ऊपर इनको इस तरह सामने, बिल्कुल अपनी शॉप के सामने मैंने इनको लटकाया हुआ है। तो बच्चे जब मेरी दुकान पर आते हैं वो सामने जो चीज़ें लटकी हुई देखते हैं तो उनका दिल करता है ये चीज़ें ख़रीदने को, तो वो इनको ख़रीदते हैं। इनकी कीमत भी बहुत मुनासिब है और ये तमाम जो खिलौने हैं जो लाइटों वाले हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी लाइटें जलती हैं। तो लाइटें जलने की वजह से बच्चे जो हैं वो इनको ख़रीदते हैं। ये गाड़ी है। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। ये एक बालूनुमा बना हुआ है, मिकी माउस लाइटों वाला। उसके बाद इसमें आइटम जो है ये कार है, इसकी भी लाइटें चलती हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह से उसके बाद आता है ये स्टार, इसकी भी लाइटें जलती हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब अली एरोप्लेन। ये जहाज़ बना हुआ है, बहुत ही प्यारा जहाज़ बना हुआ है। इसके टायर भी लगे हुए हैं नीचे और इसकी लाइटें भी चलती हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसी तरह व्यूअर्स जो हैं वो सारी आइटम्स की लाइटें, ये जो सारी आइटम्स हैं ये लाइटों वाली आइटम्स हैं। तो बच्चे चूँकि इन चीज़ों के शौकीन होते हैं, इसलिए वो इनको ख़रीदते हैं। ये मार्केट से मुनासिब कीमत से मिल जाती हैं। इनकी कीमत मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये मार्केट से कितने की मिलती है, वो आप जब जाएंगे मार्केट में तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अपनी दुकान पर मैं इधर ये 30 रुपए की
बेचता हूँ, एक पीस 30 रुपये का मैं बेचता हूँ। तो जब आप मार्केट में इसको ख़रीदने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना मार्जिन है। जो 30 रुपये बहुत ही मुनासिब कीमत है, और ये रेगुलर आइटम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, इसलिए ये पूरा साल बिकती रहती हैं। इनका ख़राब होने का कोई भी ख़दशा नहीं होता। और हमारे इधर गांव में क्योंकि अक्सर जो है वो मेहमान आते रहते हैं और शादियां भी होती ही रहती हैं। अब तो पूरा साल शादियों का सीज़न रहता है, तो मेहमान लोग आते हैं तो बच्चों के पास पैसे भी होते हैं। तो जिन इलाकों में ये चीज़ें नहीं होती तो वह फिर इधर जब मेरी दुकान पर आते हैं तो ये चीज़ें देखकर उनका इन चीज़ों को लेने का दिल करता है। वो कीमत पूछते हैं तो मैं उनको उनको बताता हूँ कि भाई इसकी कीमत 30 रुपये है। तो बच्चे खुश होकर ये ख़रीदते हैं, क्योंकि 30 रुपये जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वालिदैन को भी गुस्सा नहीं आता अगर कोई बच्चा अपने वालिद के साथ आता है दुकान पर या वालिदा के साथ दुकान पर आता है, वो ये चीज़ें लेने की ज़िद करता है, तो उनको भी जो है वो ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी इस्तेमाल नहीं होती। तो मैंने इसका जो बहुत अच्छा हल ढूंढा इनको बेचने का, इस तरह जो मैंने ये वाले क्लिप लिए बाज़ार से, ये हार्डवेयर की दुकान से मिल जाते हैं। तो वो मैंने इधर लेज़ की स्टैंड के ऊपर सामने ने लटका लिए। अगर आपके पास भी इस तरह लेज़ का स्टैंड पड़ा हुआ है तो आप उसके ऊपर इन चीज़ों को लटका सकते हैं। इन चीज़ों को लटकाने से आपकी लेज़ की सेल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो लेज़ भी सामने नज़र आ रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद जनाब वाली आती है ये लेज़र लाइट। ये वाली आइटम मैंने सामने लटकाई हुई है, लेज़र लाइट। ये भी एक रेगुलर आइटम है, करियाने की रेगुलर आइटम है। इसको मैं अपनी दुकान पर 80 रुपये की सेल करता हूँ, और 80 रुपये की सेल करके भी मुझे इसमें से अच्छे पैसे जो हैं अच्छा मुनाफा मिल जाता है। तो ये भी ख़राब होने वाली आइटम नहीं है। तो जो छोटे दुकानदार हजरात हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई कम पैसों में हमारी दुकान ज़्यादा चले, हमें ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है अपनी दुकान पर ला कर रखें। मैं उन दुकानदारों को मशवरा दूंगा कि वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत जो लगती हैं और बच्चों को पसंद है, वो अपनी दुकान पर ला कर रखें। इस तरह की चीज़ों को आप बाज़ार में जब देखते हैं तो इनको इग्नोर मत किया करें, इनको छोड़ा मत करें। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कम पैसों में आप लाकर इधर अच्छे मुनाफे पर आप इसको बेच सकते हैं, और इन चीज़ों की वजह से आपकी सेल बढ़ सकती है, आपकी दुकान पर बच्चों का रश हो सकता है। उसके अलावा भी बच्चों की आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो सेल होती है वो नकद सेल होती है, उसमें उधार नहीं होता। बच्चे जब भी दुकान पर आते हैं तो वो पैसे लेकर ही आते हैं। शायद ही किसी बच्चे ने कभी आपसे उधार किया हो 5-10 रुपये, 20 रुपये। आजकल तो हर बच्चे को 10-20 रुपये लाजमी मिलते हैं। आगे माशाल्लाह से ईद भी आ रही है, छोटी ईद आ रही है, तो थोड़े से रोज़े रह गए हैं। तो इस तरह की आइटम जो हैं वो आप अपनी दुकान पर ला कर रख सकते हैं, बजाय आप बड़ी बड़ी गाड़ियों या पिस्तौल वगैरह जो महंगी आइटम्स हैं उनमें उनके पैसे खर्च करने में आप इस तरह की छोटी आइटम्स जो हैं वो अपनी दुकान पर ला कर रखें। इससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप जो है ये 40 रुपये की भी सेल कर सकते हैं। इनमें से कुछ आइटम्स जो हैं वो आप 50 रुपये की सेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जब अपनी दुकान पर 30 रुपये की सेल करता हूं, ताकि बच्चे को ज़्यादा महंगी महसूस ना हो और बच्चों के वालिदैन को भी ज़्यादा महंगी महसूस ना हो। तो बच्चे इनसे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। ये लाइट जो है, ये टार्च आजकल लाइट बंद होती है रात को, ये मैं इधर अपनी दुकान पर 20 रुपये की सेल करता हूँ। इसकी काफ़ी रोशनी होती है रात को, तो ये भी बच्चों को बहुत पसंद है। इधर मेरी दुकान पर मुझे काफ़ी अरसा हो गया है इस तरह की चीज़ें बेचते हुए, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं मुझे इन चीज़ों को बेचते हुए। तो मैं इन चीज़ों को अपनी अपनी दुकान से ख़त्म नहीं होने देता। आप जब मार्केट में ये चीज़ें लेने के लिए जाएंगे तो इनकी कीमत आप जब वहाँ से लेके आएंगे, इनकी कीमत जानकर आपका भी दिल करेगा कि हम भी ये चीज़ें अपनी दुकान पर रखें और इनको ख़त्म ना होने दें। ये लेज़र लाइट जो है ये भी मैं अपनी दुकान पर ख़त्म नहीं होने देता। बहुत सारे जो दुकानदार हजरात हैं वो सिर्फ ईद आने पर ही इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि सिर्फ ईद पे ही इस तरह की चीज़ें बिकती हैं। तो ये उनका ख्याल गलत है, ये 100% उनका ख्याल गलत है। इस तरह की चीज़ें जो हैं जो ये सारा साल बिकती हैं, क्योंकि ये मुनासिब कीमत की होती हैं और ये ख़राब होने वाली नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सारा साल बिकती हैं। तो
तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अपने अगले पार्ट में मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वजह से फिर मैंने अभी आपको ये चंद आइटम्स जो मैं अपनी दुकान पर बेचता हूं वो मैंने आपको दिखाई हैं। तो अगले पार्ट में मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो कि बाज़ार से मुनासिब कीमत पर मिल सकती हैं, सस्ती होती हैं, लेकिन हम इधर अपनी दुकान पर उसको अच्छे मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। बाकी जो है वो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सकूं। बाकी जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।